नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे, हेड ICR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर करनाल, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। एक प्रश्न जो मुझे मिला, प्राप्त हुआ कि फॉल आर्मीवर्म कीट क्या है। हमारे गन्ने के खेत में फॉल आर्मीवर्म लगा हुआ है, इसका निदान बताएं। मैंने कहा किसान भाई, फॉल आर्मीवर्म आपके गन्ना की फसल में नहीं होगा, आप कृपया उसका फ़ोटो भेजें। तो 2 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा। उस फ़ोटो को देखने पर मैं समझ पाया कि ये फॉल आर्मीवर्म नहीं है, आर्मीवर्म है। आर्मीवर्म गन्ने में लगने वाला डिफोलिएटर कीट है और वास्तव में आर्मीवर्म, जिसे हम सैनिक कीट कहते हैं, यह धान और गेहूं की फसल में लगता है। कभी कभी गन्ना की पेड़ी फसल को भी खाता है। यह एक ओकेजनल पेस्ट है, कभी कभी आता है, रेगुलर पेस्ट नहीं है। हमेशा गन्ना की फसल में ये निश्चित रूप से पाया ही जाएगा नहीं है। तो कभी कभी किन्हीं खेतों में आ जाता है जहाँ अगल बगल धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। गेहूं के खेत के बगल में जो गन्ना की खेती होती है, तो इस गेहूं के खेत से निकलकर या गेहूं के खेत के बाद जो गन्ना की खेती होती है या उसमें पेड़ी ली जाती है, तो आर्मीवर्म लगता है। आर्मीवर्म गन्ने का जो है वो सैनिक कीट है। दिन भर छिपा रहता है, रात में पौधों पर, दिन में कहाँ छिपता है, मिट्टी के आसपास, मिट्टी में जो ढेले हैं उनके नीचे चला जाएगा, गन्ने की गोफ की पत्तियों में छिपा रहेगा और रात के समय आएगा, पत्तियों में छेद करेगा, पत्तियों को किनारे से काट के कुतर के ख़त्म करेगा। कभी कभी लेमिना छोटी हो जाती है और दिन में ये खा के, रात में खा के दिन में छिप जाता है। किसान भाइयों को समझ नहीं आती कि आखिर कौन आया और खा के चला गया। तो किसान भाई, जब भी सैनिक कीट का आप प्रकोप देखें तो गोफ को फैला के, गन्ने के गोफ को फैला के देखें, झुंड को फैला के देखें। उसमें सुंडियाँ छिपी हुई होंगी, गोल गोल होके सिकुड़ी हुई पड़ी होती हैं दिन में, और इनके गोल गोल मल पौधे के चारों ओर गिरे हुए मिलेंगे। तो इससे ये पहचान हो जाएगी कि निश्चित रूप से यहाँ कोई कीड़ा है। और तो सैनिक कीट भूरे रंग का, हल्की हरी हरी धारियाँ होती हैं, उसका सिर भूरे लाल कलर का होता है और जब भी उसको आप टच करेंगे तो गोल स्प्रिंग की तरह गोल हो जाएगा, गोल हो जाएगा। और ये पेड़ी की फसल में गन्ना की लगता है। तो जो फोटो मुझे प्राप्त हुआ था वह सैनिक कीट ही था, आर्मीवर्म था। लेकिन उनको जो शंका थी, उनकी शंका ये थी कि ये फॉल आर्मीवर्म है। फॉल आर्मीवर्म 1-2 साल पहले ये बड़ा हल्ला उठा था कि फॉल आर्मीवर्म ये इंडिया में आ गया है बाहर से, विदेशों से, और काफ़ी फसलों को नुकसान कर रहा है। हम लोग भी बहुत सतर्क हो गए कि गन्ना की फसल को देखा जाए। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, MP, उड़ीसा, बिहार तक कोई खास गन्ने की फसल में नहीं पाया गया। तमिलनाडु में फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप पाया गया, शुगर केन में, वो भी बहुत कम। तो मैं किसान भाइयों पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि हमारे यहाँ फॉल आर्मीवर्म नहीं आया है। और यह मुख्य रूप से एक मक्के का कीड़ा है। इसकी पहचान ये है कि इसकी माथ जो होती है ये काले चित्तीदार पंख वाली होती है और मक्के की पत्तियों पर 50 से 150 अंडे दे देती है। 3-4 दिन में अंडों से सुंडियाँ निकलती हैं, गन्ने की गोफ को खाती हैं। गन्ने की गोफ को ऐसे, मक्के की गोफ को खाती हैं, मक्के के गोफ को एकदम कुतर देती हैं उसमें, और लगता है भूसा टाइप बन गया है, और उसी में इनके मल मूत्र भी काफ़ी दिखाई देते हैं। तो और फॉल आर्मीवर्म की सुंडियों को देखेंगे तो आर्मीवर्म की सुंडियां जहाँ ब्राउनिश होती हैं, इनकी सुंडियां काली होती हैं। आर्मीवर्म की सुंडियों से इनकी सुंडियां मोटी होती हैं
आर्मी वर्म की सुंडियाँ पतली होती हैं और इनके दो पेयर प्रोलेग पोस्टेरियर होते हैं और 2 प्रोलेग इंटीरियर होते हैं। इनका स्केलेटनाइज हेड होता है, माउथ हेड, और उस पर वाई के आकार का, अंग्रेजी के वाई के आकार का सूचर बना होता है जो मुख्य पहचान है। और फॉल आर्मी वर्म इन राज्यों में उत्तर भारत में भी कहीं कहीं पाया गया, मक्के की फसल में पाया गया, गन्ना में तो नहीं पाया गया। तो किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आपको मक्का में दिखाई दे तो आप नीम के तेल का घोल जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका छिड़काव करें। इसके छिड़काव करने से सुंडियाँ नहीं खाती हैं। सैनिक कीट में भी छिड़का जा सकता है, गन्ने में भी छिड़का जा सकता है। गन्ने में या मक्के में, दोनों में भी, गन्ने में आर्मी वर्म के लिए और मक्के में फॉल्स आर्मी वर्म के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SC% तरल दवा 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। इसकी सुंडियाँ ज़मीन में जाकर प्यूपा बनती हैं और 20 से 25 दिन के बाद प्यूपा से पुनः माथ निकल जाते हैं और माथ फिर अपना कार्यक्रम, पौधों पर, पत्तियों पर अंडा देना, सुंडियाँ निकलना, सुंडियाँ पत्तों को खाती हैं, इसके बाद पुनः ज़मीन में प्यूपेट करती हैं, प्यूपा से माथ निकलता है। तो ये इसका जीवन चक्र है और बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, कहीं कहीं इधर उधर 1-2 खेत में पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाई आर्मी वर्म और फॉल्स आर्मी वर्म का अंतर समझ गए होंगे। जो फॉल आर्मी वर्म एक भयंकर कीट है, लेकिन आर्मी वर्म हमारे गन्ने के लिए कोई ख़ास नुकसान नहीं करता है। एक बार इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर देने से सायंकाल करें, सुबह रात में निकलते हैं, सायंकाल छिड़काव कर दें और 1 हफ्ता के बाद पुनः छिड़काव कर दें। कभी कभी देखा जाता है, सैनिक कीट क्यों कहते हैं, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है सेना की तरह कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, फेवरेबल वातावरण हो जाता है, तो खेत की मेढ़ों पर भी ये घूमते हुए नज़र आते हैं। ऐसी अवस्था को ही सैनिक कीट कहते हैं। तो छिड़काव मेढ़ों पर भी कर दें और यही है, सैनिक कीट अगर कहीं है तो इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, हमारे इस जानकारी को अधिक से अधिक किसानों में निश्चित रूप से फॉरवर्ड करें कि अधिक से अधिक लोग जानकारी हासिल करें और मेरी एनर्जी का उपयोग हो। मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि आपके जितने भी प्रश्न आए, हम ये किसान को तो बताते ही हैं, और YouTube के माध्यम से मैं पूरे किसानों के समाज में देना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग जानें और अपनी फसल को बचाएं, देश का उत्पादन बढ़ाएं, अपनी इनकम बढ़ाएं। और इतना ही है, आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।